हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, हजूर, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में रहूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, आओ मेरे साथ। और फिर दोनों एक सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र के दौरान जब खाने का वक्त आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 3 रोटियां थीं। आपने एक रोटी उस शख्स को दी, एक खुद के लिए रखी। दोनों ने एक एक रोटी खा ली। फिर ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीने के लिए नहर के किनारे चले गए। जब वापस आए तो तीसरी रोटी गायब थी। असल में उस शख्स ने उस रोटी को छुपा लिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तीसरी रोटी कहाँ गई? मगर उसने झूठ बोल दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। थोड़ी दूर चले तो एक हिरनी अपने बच्चों के साथ गुजर रही थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को बुलाया। वो अपने आप आपके पास आ गया। उस बच्चे को ज़िबह किया गया। गोश्त दोनों ने मिलकर खाया और जो हड्डियां बाकी रह गईं उनको जमा करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह के हुक्म से वो हिरनी फिर से जिंदा होकर खड़ी हो गई। फिर आपने उस शख्स से कहा, मैं तुझे उस रब की कसम देता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत बख्शी है। सच बता, तीसरी रोटी कहाँ है? मगर उस शख्स ने फिर झूठ बोला, मुझे नहीं मालूम। सफ़र बढ़कर दोनों एक बड़ी नहर पर पहुंचे। वहां कोई कश्ती न थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, अल्लाह का नाम लिया और दोनों पानी पर चलते हुए नहर को पार कर गए। एक और मौजज़ा जाहिर हुआ, मगर वो शख्स अब भी सच कहने को तैयार न था। थोड़ा और आगे गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और देखते ही देखते वो मिट्टी सोने के ढेर में तब्दील हो गई। आपने फरमाया, ये सोना 3 हिस्सों में तकसीम है, एक मेरा, एक तेरा और एक उसका जिसके पास तीसरी रोटी थी। इसके आगे क्या हुआ ये आपको पार्ट 2 में मालूम होगा। इस वाकया का असल पैगाम भी पार्ट 2 में समझ पाएंगे।